अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आपके सामने डिजिटल स्क्रू गेज मौजूद है। मैनुअल डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस में फ़र्क इतना होता है कि मैनुअल जो है वो कम प्रिसाइज लेकिन सस्ती होती हैं, लेकिन जो डिजिटल होती हैं वो क्योंकि मॉडर्न होती हैं तो प्रिसाइज भी ज़्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं, क्विक रीडिंग देती हैं, लेकिन महंगी भी होती हैं। तो ये डिजिटल स्क्रू गेज है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर का यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा इसका लीस्ट काउंट है। तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। तो इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल को स्कैन करके इसकी कॉपी में लगा दूंगा। इसके अंदर एक ये की है छोटी सी मेटल की बनी हुई, इससे आप सेल को रिप्लेस करते हैं यहाँ से, इधर से, ठीक है। सेल को जो है वो जब भी एक्सपायर हो जाए तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है इस की मदद से। इसके अंदर सेल जो है वो ये वाला चलता है, इसका मॉडल है CR2032, ये सेल का मॉडल है। और एक छोटी सी ये रबड़ की बनी हुई चीज़ है जिसने आयरन की बॉल को कैप्चर कर रखा है, क्योंकि इसे जो है वो क्या करते हैं, स्पिंडल के ऊपर लगाते हैं और इस आयरन बॉल का डायामीटर वगैरह मालूम करना हो तो हम बआसानी कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन बॉल को कैप्चर करके रखती है। तो अब हम आते हैं इस मेन डिवाइस के ऊपर कि इस डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी, तो ये है मेन डिवाइस। इस मेन डिवाइस की ये यू शेप्ड सॉलिड फ्रेम है। इसके ऊपर इसकी रेंज 0 से 25 मिलीमीटर लिखी हुई है और लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा इसका लीस्ट काउंट है। और इसको एनविल बोलते हैं, ये एनविल का फेस है, जिसे स्पिंडल बोलते हैं और ये स्पिंडल का फेस है। ये लॉक नट है कि जहाँ भी आपने रीडिंग लेने के लिए इसे ओपन किया और आपकी रीडिंग आई, वहाँ पे इसे आप लॉक कर दें ताकि इसे मज़ीद मूव ना कराया जा सके और रीडिंग में कोई तब्दीली ना आए। तो ये लॉक नट है, ये इसका मेन यूनिट है जिसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग होती है और LCD के ऊपर हमारी वैल्यू आती है। ये 2 बटन हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो हम अभी सीखेंगे। ये दिखने में 2 बटन हैं, लेकिन इनके काम जो है वो, इसके भी 2 काम हैं, इसके भी 2 काम हैं, वो अभी हम देखेंगे। ये फ्रैक्शनल ड्राइव है, ठीक है जी। ये कौन सी ड्राइव है? ये फ्रैक्शनल ड्राइव है। ये फ्रैक्शनल ड्राइव है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि मिलीमीटर के 1000वें हिस्से में थोड़ी थोड़ी सी जो है वो तब्दीली होती जाती है। ये देखें, 40, 37, 34, 31, 23, ठीक है, ये छोटी छोटी सी। लेकिन इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ये फ्रैक्शनल ड्राइव, ये क्विक ड्राइव है। क्विक ड्राइव का मतलब ये है कि इसमें जल्दी से तब्दीली आती है, बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़्यादा तब्दीली आती है। लेकिन इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए से फ़ाइन एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ये फ्रैक्शनल ड्राइव और ये क्विक ड्राइव। ओके, तो एक्सटर्नल पार्ट की तरफ हमने देखा। अब हम देखेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो भी चीज़ आपने जिसकी भी लेंथ मेजर करनी है उसको आप इन 2 फेसेस के दरमियान में रखेंगे, प्लेस करेंगे और फिर रीडिंग देखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसकी थिकनेस मालूम करूँ, ये जो की है इसकी थिकनेस मैं मालूम करूँ दरमियान से, तो वो मैं कैसे करूँगा? देखें, सबसे पहले तो मैं इसे क्लोज़ करूँगा, अपवर्ड रोटेशन दे के, ये देखें अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन दे के इसे मैं क्लोज़ करूँगा इस तरह से, ठीक है जी, ये आ गया। और मैं इसे लॉन्ग प्रेस कर दूँगा। लॉन्ग प्रेस करने का मतलब है ये रीसेट हो गया कि जैसे ही इस फ्रैक्शनल ड्राइव ने आवाज़ करना शुरू की है, उस वक्त ये स्पिंडल और एनविल का फेस आपस में मिले हैं, बस वो मिल गए। तो इधर से हमने लॉन्ग प्रेस किया इसे, तो क्या हुआ, ये रीसेट कंडीशन में चला गया। इसके मैंने कहा 2 काम हैं एक बटन के। एक लॉन्ग प्रेस करने का मतलब है रीसेट कर देना, इस पोजीशन को 0 मान लेना, और दूसरा इसका काम है ऑन ऑफ करना। ये देखें, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। इस तरह से अगर आप इसे नॉर्मल प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ होगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ओके,
अब मैंने क्या किया, ये मिलीमीटर के अंदर जो है इसका मोड मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ इस मिलीमीटर में ना हो बल्कि ये इंचेस में वैल्यू दे, तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये मिलीमीटर और इंचेस की क्या करेगा, चेंजिंग कर देगा। ये देखें ये इंचेस में आ गया। लॉन्ग प्रेस करने का क्या मतलब है, इसके लॉन्ग प्रेस करने का मतलब है रीसेट करना, और इसके लॉन्ग प्रेस करने का मतलब है इंच और मिलीमीटर की वैल्यू का चेंजिंग, आपस में इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, या तो वो मिलीमीटर में वैल्यू देगा या फिर वो इंचेस के अंदर वैल्यू देगा। हम मिलीमीटर को प्रेफर करते हैं। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको, ये जो की है इसको हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल इसके दरमियान में। इसे इसकी मैं मालूम करता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है। ये देखें बिल्कुल दरमियान में मैंने इसे रखा, और इसकी जो है वो जिस तरह से पहले मैंने इसे मूव कराया था, अब भी मैं उसी तरह से इसे मूव करा रहा हूँ। ये देखें तो इसकी विड्थ दरमियान से कितनी आ गई, इसकी विड्थ दरमियान से जो है वो 1.408 मिलीमीटर आ गई है। अगर मैं इंचेस में करना चाहूँगा तो इसको लॉन्ग प्रेस कर दूंगा इसको, तो फिर वो इंचेस में चली जाएगी। ओके, तो इसको शॉर्ट प्रेस करें तो क्या होगा इस वाले बटन को, क्योंकि मैंने आपको 3 फंक्शंस तो बता दिए। एक ये बता दिया कि इसको शॉर्ट प्रेस करेंगे नॉर्मल तो ऑन ऑफ होगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे इस बटन को तो रीसेट हो जाएगा। इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करें तो मिलीमीटर और इंचेस की तब्दीली आती है आपस में, लेकिन अगर शॉर्ट प्रेस करें तो क्या होगा उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसे यहाँ पे करके देखें कितने मिलीमीटर तक ये ओपन हो गया, 3.72 मिलीमीटर तक ये ओपन हो गया है। अगर मैं इसे शॉर्ट प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखें शॉर्ट प्रेस करने का मतलब है रिलेटिव मोड। रिलेटिव मोड मीन्स टेम्परेरी तौर पे हमने इसे 0 कर दिया, तो अब 0 से अगर हम इसकी रोटेशन बैकवर्ड करेंगे तो ये प्लस में वैल्यू देता जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो रहा है एनवेल, मज़ीद अगर हम इसे ओपन करके पीछे जा रहे हैं तो ये प्लस में वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको जो है वो अपवर्ड रोटेशन इस तरह से देंगे, अपवर्ड में इस तरह से, मीन्स हम इस स्पिंडल को क्लोज करते जा रहे हैं एनवेल के, इधर जा रहा है स्पिंडल, तो ये वाली वैल्यू जो है वो उस रिलेटिव मोड वाली कंडीशन की अगर इस तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव के अंदर हमें वैल्यू देगी। ओपन करेंगे मज़ीद तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, अगर इसे मज़ीद क्लोज करेंगे तो नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेरी तौर पे हमने उस वाली पोजीशन को 0 माना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने रीसेट नहीं किया। हम जैसे ही इसको एक दफ़ा दबाएंगे तो फिर से हमारी जो ओरिजिनल किस्म की हम वैल्यू ले रहे थे उतनी ही वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, मीन्स अगर हम इसे शॉर्ट प्रेस करेंगे, इस वाले बटन को अगर हम शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वो टेम्परेरी तौर पे उस पोजीशन को 0 मानेगा, और उसके आगे पीछे जो है वो रिलेटिवली पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू शो कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि रीसेट वाला 0, ये टेम्परेरी 0 है। जहाँ पे हमने किया ये टेम्परेरी 0 हो गया, फिर किया, फिर हमारी उसी ओरिजिनल वैल्यू पे हम चले गए। तो आपको समझ आ गई होगी कि इन बटन्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम थोड़ी सी ये करते हैं कि इस छोटी सी जो बाल है इसका डायामीटर भी हम मालूम कर लेते हैं। इस बाल को हमने रखना है यहाँ पे, इधर इसके अंदर जो है वो फिक्स कर देते हैं इस बाल को। देखें इसमें यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर इधर से मैं टाइट करता हूँ तो कितनी वैल्यू आ गई, 4.994 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस छोटी सी बाल का डायामीटर जो है वो मालूम कर लिया। इसको हम वो कर लेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।